अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जी हम जब प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, हंट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स के मतलब ब्रांड सर्च कर लेते हैं, तो ब्रांड के बाद हम उनकी उस ब्रांड की वेबसाइट, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेते हैं, एक एक्सेल फाइल में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो हम करते हैं कि ब्रांड से हमने अप्रूवल लेना होता है। जब भी हम होलसेल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो डेफ़िनेटली हमें ब्रांड की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। अगर हम ब्रांड अप्रूवल नहीं रखेंगे और कुछ ऐसी अनगेटेड प्रोडक्ट जो है वो हम लिस्ट कर देंगे, तो उसकी वजह से हमें इन फ्यूचर जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का या किसी भी किस्म का कोई राइट क्लेम कर दे, तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा कि आप प्रूव कर सकें कि आप ऑथराइज़्ड रीसेलर हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांड अप्रूवल लेते हैं कि ब्रांड का कंसर्न ले लेते हैं कि वो ब्रांड हमें अप्रूव कर दे कि हम इस प्रोडक्ट को अपने सर्विस सेंटर पे सेल कर सकें। उसके लिए 3 जो हैं वो बेसिक चीज़ें हैं। एक तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, अपनी ऑर्गनाइज़ेशन की या अपनी कंपनी की। सेकंडली आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जो कि उसकी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स में मेंशन्ड हो। और थिर्डली आपके पास एक प्रोफ़ेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अब प्रोफ़ेशनल ईमेल एड्रेस अगर हम इंडिविजुअल ईमेल से कोई भी ईमेल सेंड करेंगे, तो जो ब्रांड्स होते हैं, वो उसको एंटरटेन नहीं करते हैं। वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। जब आप प्रोफ़ेशनल ईमेल से आप कोई ईमेल रूट करते हैं, तो वो इस चीज़ को सीरियसली कंसिडर करते हैं। अच्छा, शुरू में हमें जब 2-3 चीज़ें हैं कि जब हमारी अगर ऑर्गनाइज़ेशन या कंपनी जो है वो न्यूली एस्टेब्लिश है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर ब्रांड अप्रूवल्स नहीं आती हैं। यस, बिल्कुल है, ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ब्रांड्स या तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, सॉरी कर देते हैं, या फिर जो है वो आगे से ये कह देते हैं कि जी कि आपकी जो है कंपनी अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड है, तो हम इसके ऊपर अप्रूवल नहीं दे सकते। हमें एट लीस्ट 6 मंथ्स जो है मैच्योर सेल्स सेंटर अकाउंट चाहिए जिसके ऊपर हम अप्रूवल देंगे। अब यहाँ पे आपकी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगी वो है आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और आप इज़िली ग्रैब कर सकते हैं कस्टमर को, तो वो आप करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूँ फॉर्मेट कि हम फॉर्मेट कौन-सा यूज़ करते हैं, ठीक है? ताकि ये एक फॉर्मेट है जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। आपको मल्टी फॉर्मेट मिल जाएँगे, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको लेटर ऑन जो है इसको ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। मतलब हम उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं कि हेलो, होप यू आर डूइंग गुड, माय नेम इज़ दिस फ्रॉम दिस कंपनी, वी आर ई-कॉमर्स रिटेलर फ्रॉम दिस लोकेशन, यूके। We are looking for a new premium quality brands and amazing products like you to carry for our customers. We would love to work with you as a retail partner to sell your products through our websites and Amazon store and use our resources to boost your brand's awareness. मतलब ये फॉर्मेट जो है वो हम यूज़ करते हैं इस ताकि उसको ये लगे कि एक प्रोफेशनल ईमेल है। ये बड़े एक प्रोफेशनल से कंटेंट राइटर से इसको तैयार करवाया गया है। उसके बाद जो है इसको हम जो है वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं हम, लाइक अगर कोई भी ब्रांड है तो हम उसके ऊपर इसको अमेज़न के ऊपर कोई ब्रांड हम देख लेते हैं। उसके ऊपर हम उसका ईमेल एड्रेस निकालते हैं, तो उसके ऊपर हम शेयर कर देते हैं इसको। रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट के बाद क्या होता है कि ब्रांड जो है उसके ऊपर हमें रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ जी, हम जो है वो इसके ऊपर एक ये ब्रांड है ट्रैंक्विल ब्यूटी के नाम से, टाइगर ब्लू के नाम से मैन्युफैक्चर है। उसके ऊपर जो है वो हम एक अच्छा जी, ये मेरा प्रोफेशनल ईमेल है। 1 मिनट, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये प्रोफेशनल ईमेल है, मैं इसके ऊपर जो है वो ब्रांड को एक ईमेल कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। ये ईमेल मैं इसके ऊपर अच्छा टॉपिक, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट में मोस्टली लोग जो हैं वो लिखते हैं होलसेल पार्टनर।
जब आपकी कंपनी इनिशियल स्टेज पे है तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अब होलसेल पोर्टल की तरफ जैसे ही वर्ड यूज़ होता है तो वो आपकी ईमेल रूट हो जाती है टू द प्रोफेशनल्स और टू द सेल्स डिपार्टमेंट। आपको नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कितना बड़ा ब्रांड है, छोटा है क्यों। लेकिन अगर अच्छा ब्रांड है तो उसकी लाजमी बात है कि उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सेल्स को कंट्रोल कर रहा है, कोई मार्केटिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो वो आपकी जो ईमेल रिलेटिंग टू होलसेल पार्टनर है वो डायरेक्टली रूट हो जाती है टू दैट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जाके ज़्यादा मोस्टली प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप कोशिश करें कि इसका जो मेरे आइडिया के मुताबिक आप इसको प्राइस लिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वेस्ट सब्जेक्ट इसको दें। तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी इन्फो के ऊपर ईमेल जा रही है तो मे बी के वो फिल फॉर जो है वो आपके साथ जो है वो अपनी प्राइस लिस्ट शेयर कर दें। नहीं तो फर्दर वो इंक्वायरी एक दो चीज़ों की करेंगे और होप सो कि आपको इसके ऊपर ब्रांड अप्रूवल मिल जाएगी। शुरू में आपको 100, 150, 200 ईमेल्स सेंड करनी पड़ेंगी जिसमें से 3 से 4 जो हैं वो ब्रांड अप्रूवल आपके पास आएँगे। अब ईमेल सेंड करते हैं जी, इसके ऊपर हम जो है वो जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है वो हमने इसके ऊपर ये कॉपी किया, पेस्ट किया, इस तरह करके इसको सेंड कर दिया। अब सेंड करने के बाद जो है वो अब ब्रांड के ऊपर है कि वो आपको ईमेल उसके ऊपर ब्रांड अप्रूवल आता है या नहीं। डिफरेंट किस्म के आपको आंसर आते हैं। इसके ऊपर कम्युनिकेशन के ऊपर जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए है कि ब्रांड के ऊपर आपको जब रिप्लाई आए देयर एंड देन आपने उसको रिप्लाई करना है और प्रोफेशनल वे में। अच्छा, इसमें एक टेक्निक ये है कि आपने जब भी ईमेल लिखनी है तो उसमें आई नहीं लिखना, आपने हमेशा वर्ड यूज़ करना है वी। दिस विल शो यू दैट यू आर अ प्रोफेशनल लाइक वर्किंग लाइक अ टीम। यू आर नॉट एन इंडिविजुअल दैट इज एनीथिंग अ सोल कंपनी। सो आपने क्या यूज करना है वर्ड वी विल प्लेस एन ऑर्डर, वी आर वर्किंग फॉर दिस, वी विल डू दिस, वी विल फॉर यू। आपने ऑलवेज यूज करना है वी का वर्ड। दिस विल गिव यू एन प्रोफेशनल लुक। सेकेंडली, अगर आपको आगे से रिप्लाई आता है कि यू आर द मतलब आपकी कंपनी अभी इनिशियली स्टेज पे है तो हम जो है इसके ऊपर ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि मुझे एक ब्रांड की तरफ से ईमेल आई कि आपका जो है वो ब्रांड अभी मतलब वो अभी रिसेंट मतलब इतना मैच्योर नहीं है, ठीक है? तो उसके ऊपर जो है वो हम आपको अभी जो है वो अप्रूवल नहीं दे सकते। अच्छा, उसके ऊपर मैंने उनको जो ईमेल की वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपके साथ अभी जो है वो पर्सनली शेयर शायद ना कर सकूँ ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन। तो इसके ऊपर जो है वो उस कंपनी की तरफ से मुझे रिप्लाई ये आया कि जी कि आप जो है वो बिल्कुल अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश कंपनी है, तो हम उसके ऊपर ब्रांड अप्रूवल। तो मैंने उसके ऊपर जो रिप्लाई किया वो लाइक दिस किया कि येस यू आर राइट दैट वी आर जस्ट रिसेंटली started our e-commerce business. Then मैंने next wording ये this company is the sister company of or one of the parent company. We are already in a retail business but not on e-commerce. This company was established for e-commerce business only. So we have listed only one product and meanwhile our team is working, our IT team is working
for listing more products. And within 1 or 2 weeks, you will see are more than 7 to 10 products listed on our website. So this will give an impact that you are doing a very professional way. वो आपको नहीं देख रहे, वो बेसिकली आपकी वर्डिंग से एनालिसिस हो रहा है कि आप उनको क्या प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कंपनी क्या कर रही है, आपका एनालिसिस कैसे है, ठीक है, आपके स्टेप्स कैसे हैं। तो आपने उनको वर्डिंग ऐसी यूज करनी है कि इट्स लुक लाइक दैट कि वो आप जिस कंपनी से डील कर रहे हैं वो एक छोटा कंपनी नहीं है, वो इन फ्यूचर जो है वो बल्क क्वांटिटी में हमसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे, ठीक है। And we would like to आप ये भी wording use कर सकते हैं, we like to start journey with us first test order, and it will definitely give us a strongest relationship. So in future we will do in bulk quantity order after placing this one, ठीक है। तो इस तरह के और मैसेज हमेशा शॉर्ट लिखें। सेकेंडली हमारे बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं जी कि हमने अपना नाम चेंज करना है। डोंट डू दिस। आप आज माइकल हैं, कल जेम्स हैं, परसों थॉमसन है, ऐसा कभी भी ना करें। हमेशा यूज करें अपना नाम। अब मेरा नाम हारून इकबाल है, तो मैं अगर किसी ईमेल के ऊपर लिखता हूँ जेम्स फ्रॉम दिस कंपनी, और इसमें मुझे आज दिन तक ये नहीं समझ आई कि क्या यूके के अंदर हारून इकबाल नहीं होगा, क्या यूएसए के अंदर हारून इकबाल नहीं होगा। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप जी के नाम चेंज करेंगे, उनको गोरों वाला नाम देंगे तो वो आपकी तरफ से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। जस्ट बी हॉनेस्ट, आप ट्रूथ बोलें, सीधी बात करें, कोई आपकी ऐसी बात नहीं है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन ये नाम चेंज करने से या इस तरह करने से या फेक आइडिया लेने से इस तरह प्रोडक्ट्स नहीं मिलती हैं, इस तरह ब्रांड्स नहीं मिलते, मिल जाते होंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक चीज़ जिसकी बेस ही आपने झूठ के ऊपर रखी है तो वो आगे जाके क्या बनेगा, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप ब्रांड की अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजें, अपना ट्रू नेम लिखें, अपनी कंपनी का ट्रू नेम लिखें। हाँ, अब मेरे से कल एक क्वेश्चन ये किया गया था वन ऑफ माय कलीग के, अगर हमने किसी हमारे पास क्लाइंट आता है और हमारे पास ऑलरेडी ब्रांड अप्रूवल किसी और नाम से, कंपनी के नाम से पड़ी हुई है, तो उस ब्रांड की अप्रूवल को हम उस दूसरे एबीसी कंपनी के नाम पर कैसे स्विच कर सकते हैं। इन माय आइडिया, जिसको मैंने यूज भी किया और वो हो भी जाता है, कि आप उसी ब्रांड को आप ईमेल करेंगे कि वन ऑफ आवर सिस्टर कंपनी इज कमिंग इन दिस बिजनेस, आप उस कंपनी का नाम लिख दें, एंड द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ दिस पर्सन विल कंटेक्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ अस, काइंडली कोऑर्डिनेट विद हिम एंड डू एप्रोप्रिएट एक्शन रिगार्डिंग द ब्रांड अप्रूवल। वो इस बात के ऊपर आपका ब्रांड अप्रूवल स्विच भी हो जाता है और इजीली एक्सेस भी हो जाता है, इजीली अप्रूव्ड भी हो जाता है। आउट ऑफ 195% चांसेस है वो अप्रूव्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांड अप्रूवल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसको हम कहते हैं ब्रांड एनालिसिस, ठीक है। अभी मैं सेशन एंड करके दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 5 to 10 मिनट्स में। उसमें हम करेंगे ब्रांड एनालिसिस, के ब्रांड का हम एनालिसिस कैसे करते हैं थ्रू कीपा। वो एक लाइव आपके सामने एक सेशन जो है वो रन किया जाएगा, उसके ऊपर हम इसके ऊपर करेंगे।